डियर फ्रेंड्स, आज मैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का एक सेकंड पार्ट इस वीडियो में टेकअप कर रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब हम मशीन बेचते हैं तो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट इन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन एंड मशीन अकाउंट, जो मैंने आपको ये बताया था, और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कवर करा था, क्वेश्चन नंबर 2 कवर करा था। अब मैं आपके आगे एक अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन टेकअप कर रहा हूँ जिसके अंदर टेक्निकलिटी और थोड़ी सी ज़्यादा है। इससे पहले मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा पिछला वीडियो और ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसका यहाँ पे यूज़ आ रहा है। उसको मैं इस वीडियो में ज़्यादा डेलीब्रेट नहीं करूँगा, सो दैट जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में टिपिकल थिंग है इस क्वेश्चन में वो मैं टेकअप कर सकूँ। Now start with the question. The balances as on 1/4/23 is मशीन अकाउंट का बैलेंस 10 लाख रुपए आ रहा है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस 3 लाख रुपए आ रहा है। On 1/7/23, a machine having book value of 307,800 on 1/4/23 purchase on 1/10/20 was sold at a profit of 20,000. Depreciation is 10% per annum WDV. यहाँ पे मुझे मशीन की बुक वैल्यू दे रखी है किस डेट पे, एज ऑन 1/4/23 की। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, अभी मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जितनी जो भी सोल्ड मशीन पे पास्ट ईयर्स की डेप्रिसिएशन है, दैट वी नीड टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू दी मशीन अकाउंट। नो इन दिस क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है, मुझे बुक वैल्यू गिवन है एज ऑन 1/4/23 की। मुझे ये नहीं गिवन है कि एट व्हाट प्राइस आई परचेज दिस मशीन। इन दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे द फर्स्ट स्टेप इन दिस क्वेश्चन इज टू अराइव एट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस मशीन। तभी हमारे पास ये निकल के आ पाएगी कि टिल 1/4/23 व्हाट वाज द टोटल डेप्थ ऑन दिस मशीन। तो यहाँ पे एक टिपिकल पार्ट जो इस क्वेश्चन में बिल्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपको बुक वैल्यू दे रखी है एज ऑन 1/4/23, सारे जो मशीन की सारे ओपनिंग बैलेंसेस है। नाउ वी हैव टू गो बैक टू अराइव एट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस मशीन। द पर्पस ऑफ दिस थिंग इज ओनली टू अराइव एट द पास्ट ईयर डेप्रिसिएशन। नाउ लेट्स सी हाउ वी विल प्रोसीड। हमें मशीन अकाउंट का बैलेंस गिवन है, वी पुट बेयर ईडी हेयर बीडी। प्रोविजन फॉर डेप का बैलेंस गिवन है, हम लोगों ने यहाँ पे शुरू कर दिया। अब नाउ मैं आपको सजेस्ट करता हूँ हाउ टू प्रोसीड। आप इसमें 3 वर्किंग नोट बनाइएगा। पहले वर्किंग नोट का ऑब्जेक्टिव होगा कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन। सेकेंड वर्किंग का ऑब्जेक्टिव होगा कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। और थर्ड वर्किंग का ऑब्जेक्टिव होगा कैलकुलेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑन द रिमेनिंग पार्ट। ये 2 वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट 2 और 3, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पिछले क्वेश्चंस में टेकअप करा था। यहाँ पे एक एडिशनल वर्किंग नोट बन रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द सोल्ड मशीन। ये एक्सप्लेन मैं आपको वैसे बताया था कि मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया एक डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट, उस वीडियो का नाम है। यहाँ पे स्पीडली मैं पिकअप करता हूँ। लेट द कॉस्ट ऑफ सोल्ड मशीन 100, then accordingly by applying the depreciation as per the methodology and as per the time frame। हम लोगों ने मशीन परचेज करी थी कब, 1/10/20 को। उसके बाद हम लोगों ने इस ईयर में 6 मंथ्स की डेप लगाई, इस ईयर में 12 मंथ की डेप लगाई, 12 मंथ की एज पर WDV। दिस कम्स द बुक वैल्यू एज ऑन 31st March 23। This is the book value if the cost of the machine is 100 rupees. Now, अब हमने यूनिटी मेथड अप्लाई करा। इफ द एज्यूम बुक वैल्यू 7695, देन द ओरिजिनल कॉस्ट इज 100। इफ द एक्चुअल बुक वैल्यू जो हमें गिवन है ऊपर क्वेश्चन में 307,800, देन द एक्चुअल कॉस्ट इज 100 अपॉन 76.95 into 307,800। Then comes the original cost of machine 4 lakh। ये मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, ये मुझे निकालने की ज़रूरत क्यों है, सो दैट मेरे को ये पता लग सके कि अभी तक इस मशीन पे पास्ट ईयर्स में कितनी डेप लगी है।
Thus, the total depreciation on sold machine till 31st March 23 is 92,200, 4 lakh minus 307,200। ये एक वर्किंग नोट है, सिर्फ यहाँ पे अभी इस नंबर से मेरे कोई भी डाटा ऊपर अकाउंट्स में फ्लो नहीं करा। नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट जिससे मेरा डाटा फ्लो करेगा। पहला जो पार्ट आ रहा है यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ द बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, दोबारा शुरू करते हैं। मेरी मशीन की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 4 लाख रुपए। हमने अभी तक कितनी डेप प्रोवाइड कर दी है? 92,200। अब ये जो डेप है ये मैंने कैसे निकाली है? हमने बेचने से पहले इस मशीन को 3 महीने यूज करा है। हमारा जो मेथड है वो है 10% पर एनम WDV। इसका मतलब हमारे पास 1423 को मशीन की वैल्यू थी 370800। तो ये नंबर पे डेप कैसे लगी? 37800, जो कि WDV है तो ओपनिंग WDV पे लगेगी, इंटू 3/12। Thus, the total depreciation on sold part from the date of purchase till the date of sale is 99,895। अकॉर्डिंगली ये अमाउंट मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन से मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कॉन्सेप्ट। नाउ द क्वेश्चन हैज नॉट प्रोवाइडेड द सेल प्राइस, क्वेश्चन सोल्ड द मशीन हैज बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। नाउ मेरे पास जो मशीन की कॉस्ट थी वो कितनी थी दोस्त? 4 लाख। हम लोगों ने अभी तक टोटल डेप कितनी प्रोवाइड कर दी? 99,895। इट मीन्स द बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल इज 3,105 रुपए। हमने कितने प्रॉफिट पे बेची है? 20,000। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो सेल प्राइस मेरे पास कितनी आ गई? 3,20,105। इस अमाउंट को मैंने यहाँ पे सेल प्राइस में लिख दिया। 20,000 का प्रॉफिट आ गया एंड दिस इज द रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन सोल्ड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो मशीन अकाउंट में जो रिमेनिंग कॉस्ट आएगी इट शुड बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिमेनिंग मशीन। हमने अभी नीचे वर्कआउट करा था कि जो मशीन हम लोगों ने बेची है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख। हमने मशीन, टोटल मशीन कितने की आ रही है? 10 लाख की। और जो बेची है, सॉरी, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 4 लाख रुपए। इसका मतलब जो रिमेनिंग मशीन बचनी चाहिए मेरे मशीन अकाउंट में 6 लैक्स, वही मेरा बैलेंस आ रहा है। अब प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में ये हमने BD रिकॉर्ड कर लिया था। ये इस ईयर में सोल्ड पार्ट पे जो डेप है वो लगाई। ये जो सोल्ड पार्ट पे टोटल डेप है ये ट्रांसफर कर दी। नाउ द नेक्स्ट चैलेंज इज टू डिटरमाइन द डेप्रीसिएशन ऑन द रिमेनिंग पार्ट। उसके लिए मुझे कहाँ जाना है दोस्त? वर्किंग नोट 3 में। अब वर्किंग नोट 3 आते हैं। हम लोगों की जो कॉस्ट थी टोटल कितनी थी? 10 लैक्स। इसका जो सोल्ड पार्ट था वो 4 लाख उसकी कॉस्ट थी। होल्ड पार्ट की कॉस्ट, रिमेनिंग पार्ट की कॉस्ट 6 लैक्स हो गई। एज ऑन 1/4/23 टोटल डेप्रीसिएशन कितनी आ रही थी? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 3 लैक्स। ऊपर हमने वर्कआउट करा कि हम लोगों ने अभी तक बिके हुए पार्ट पे 1/4/23 तक इतनी डेप लगाई है। It means this is the provision for depreciation amount, rather we can say provision for depreciation का balance on this part। ये नंबर हमारा कैसे आया? 3 लाख रुपीज माइनस 92,200। मीन्स हम लोगों ने सोल्ड मशीन के ऊपर जो डेप्थ थी, जो हमने अलग से वर्कआउट करी थी, वो वर्कआउट करके एक तरफ लिख दी और टोटल डेप्रीसिएशन में से हमने ये सोल्ड मशीन पे जितनी डेप्थ थी माइनस कर दी। देन कम्स द प्रोविजन फॉर डेप्थ बैलेंस ऑन दिस रिमेनिंग पार्ट। अकॉर्डिंगली जो मेरी बुक वैल्यू आई 1/4/23 को, वो कितनी आई? 6 लाख मशीन की कॉस्ट थी, जिसके ऊपर मैंने 392,200, सॉरी माय मिस्टेक, मैं एक बार इसको ठीक कर रहा हूँ। मेरी मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 6 लाख रुपीज, जिसके ऊपर मैंने अभी तक 1/4/23 तक कितनी डेप प्रोवाइड कर दी थी? 2,07,800। मीन्स remaining amount is the book value
एज ऑन 1/4/23। अब हमारा डेप्रीसिएशन का मेथड कौन सा है? इट्स अ WDV मेथड। अकॉर्डिंगली इस नंबर के ऊपर मैंने 10% डेप लगा दी 39,220 और ये डेप मैंने प्रोविजन फॉर डेप में इधर क्रेडिट कर दी। नाउ दिस विल इज द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द प्रोविजन फॉर डेप। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में जो मेन क्रिटिकल पॉइंट था वो ये था कि वी हैव टू गो बैकवर्ड टू फाइंड आउट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। हमने पिछले वीडियो में जो चीज़ें कवर करी थी वो हमने कवर करी थी जहाँ पे हमें मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट गिवन थी। वी हैव टू गो डाउन टू अराइव एट द बुक वैल्यू। ये एक रिवर्स क्वेश्चन हो रहा है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने क्या ले रखा है? WDV। नाउ मैं फोर्थ क्वेश्चन पिक करता हूँ वेयर मैंने मैथ सेम डाटा है, थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ और सिर्फ मैंने मेथड चेंज कर दिया। हमारी पूरी मेथडोलॉजी पूरे वर्किंग नोट्स सेम बनेंगे। लेट्स सी। मशीन अकाउंट 10 लाख का बैलेंस है, मैंने मशीन अकाउंट में BD लिख दिया। प्रोविजन फॉर डेप में 3 लाख का बैलेंस है, मैंने प्रोविजन फॉर डेप में 3 लाख का बैलेंस लिख दिया। नाउ क्वेश्चन सेज ऑन 1/7/23 a machine having book value of 3 lakh on 1/4/23 परचेज कब करिए? 1/10/20 को। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। अगेन हमें मशीन की बुक वैल्यू दे रखी है ऑन 1/4/23, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं गिवन है, तो मुझे अगेन ओरिजिनल कॉस्ट पे जाना पड़ेगा। व्हाई? द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट कि भाई 1/4/23 तक मैंने कितनी डेप अभी तक प्रोवाइड करी है। हम लोगों ने अपनी सेम मेथोलॉजी लगाई। लेट द कॉस्ट बी 100। फर्स्ट ईयर में मशीन को हमने यूज करा है फॉर 6 मंथ्स। अकॉर्डिंगली डेप इज अ 5 रुपी। बुक वैल्यू एट द एंड इज 95। ये ओपनिंग हो गई नेक्स्ट ईयर की। अब SLM मेथड है तो हमने 10% ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाया इन दोनों ईयर में। इसका मतलब 31 मार्च 23 को अगर मेरी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 100 थी तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 75। इसी मेथड पे अब हमने यूनिटी, इसी डाटा के ऊपर हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई करा। If assume book value is 75, then the assume original cost is 100. If actual book value is 3 lakhs, जो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने उसकी कॉस्ट निकाली कैसे? 100/75 इंटू 3 lakhs। इट मीन्स इस मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो कितनी थी? 4 लाख। इसका मतलब टिल 31 मार्च 23 मैंने इसके ऊपर अभी तक 1 लाख रुपए की डेप लगाई है। कैसे? 4 लाख माइनस 3 लाख, ये टोटल डेप मैंने अभी तक इस पे प्रोवाइड करी है 1 लाख। अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है कितनी डेप ट्रांसफर करनी है। अब उसके लिए हमें हम वो इसी वर्किंग नोट सेकंड पे आ रही है, उससे क्लैरिटी आएगी आपको। मशीन हमने कितने की परचेज करी थी? 4 लाख की, वो आपने देख लिया। हमने अभी तक इस पे 31 मार्च 23 पे कितनी डेप प्रोवाइड की थी? 1 लाख, वो आपने ऊपर देख लिया। अब मेरा मेथड कौन सा है दोस्त? SLM। हमने मशीन कितने महीने यूज करी है? 3 महीने। तो इस ईयर में कितनी डेप आएगी? 4 लाख ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% इंटू 3/12, इट कम्स टू 40,000 रुपये। 40,000 का मेरे पास हो गया 1/4 10,000। इट मीन्स बिफोर सेल इन दिस ईयर हमने मशीन 3 महीने यूज करी है, इसके ऊपर 10,000 की डेप आएगी। इसका मतलब दोस्त इस सोल्ड पार्ट पे टोटल अभी तक हमने कितनी डेप प्रोवाइड कर दी है? 1,10,000। Accordingly, this 1,10,000 I will transfer from provision for debt to machine account. This is the one aspect. Again क्वेश्चन कह रहा है मशीन हमने कितने की बेची है? एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। अब इस पे आते हैं सेलिंग प्राइस। हमने मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 4 लाख। टोटल डेट कितनी प्रोवाइड कर दी? 1,10,000। इट मीन्स बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल 2,90,000। प्रॉफिट 20,000। दिस इज द सेलिंग प्राइस। हम लोगों ने ये सेलिंग प्राइस मशीन अकाउंट में क्रेडिट कर दी। 20 इज द प्रॉफिट।
अगेन मेरा जो बैलेंस बच रहा है 6 लाख रुपए बच रहा है। ये हमने ऊपर भी चेक करा क्योंकि जो मशीन हमने बेची है उसकी कॉस्ट 4 लाख है, टोटल मशीन की कॉस्ट 10 लाख है, तो ऑब्वियसली बैलेंस कितना बचना चाहिए? 6 लाख। ये हमारा एक चेकिंग पॉइंट हो रहा है। Now the last point to find out the depreciation on the remaining part. उसके लिए मेरे वर्किंग नोट 3 की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, सिंपल भी निकाल सकते हो आप बोलोगे सर मशीन की कॉस्ट कितनी बची है? 6 लाख। बोले सर मैं तो इस पर 10% लगा दूंगा। बट अगर हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है अपनी वर्किंग में, तो मैंने सेम मेथोलॉजी लगाई। ओरिजिनल मशीन पूरी 10 लाख की थी, 2 पार्ट सोल्ड पार्ट 4 लाख, रिमेनिंग होल्ड पार्ट। टोटल प्रोविजन फॉर डेप्ट 3 लाख, सोल्ड पार्ट पे 31 मार्च 23 तक 1 लाख। इसका मतलब रिमेनिंग मशीन पे 2 लाख। इसका मतलब रिमेनिंग मशीन की बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 4 लाख। बट यहाँ पे डेप्ट निकालने के लिए मेरे को इसका यूज नहीं है, क्योंकि डेप्ट किस पे निकलेगी दोस्त? SLM मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। अकॉर्डिंगली मैंने ये 60,000 की डेप यहाँ पे चार्ज कर ली। दिस कम्स द रिमेनिंग बैलेंस फॉर प्रोविजन फॉर डेप। तो आई होप आपको ये प्रोविजन फॉर डेप का मैंने 2 पार्ट में वीडियो डाले है। पहले पार्ट में मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट समझाया है और दूसरे पार्ट में मैंने एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट लिया है। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो है वो आप ज़रूर देखिए। और अगर आपको मेरे ये सारे यूनिक कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसकी वजह से आपके जितने भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूंगा ऑन अ यूनिक कॉन्सेप्ट, वो आपको रिसीव होते जाएंगे एंड विल डेफिनेटली हेल्प यू इन एग्जाम। थैंक यू।